आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। एक वाक़या है जो कि मुसलमानों ने अपनी तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है। वो इमाम अबू हनीफ़ा से जो है वो वाक़या मंसूब किया जाता है कि बसरा के शहर में अबू हनीफ़ा ने ये किया कि किसी मुल्हिद से या किसी ऐसे बंदे से जो कि खुदा के वजूद को नहीं मानता था, उससे बहस कर ली और ये कहा। और जब बहस का वक्त आया तो अबू हनीफ़ा जो है बड़ी देर हो गई, अबू हनीफ़ा वक्त पे नहीं पहुंचा। तो क्या हुआ जी कि जब अबू हनीफ़ा पहुंचा तो लोगों ने उसको कहा कि हाँ भाई तुम तो लेट हो गए हो। तो उसने कहा हाँ मैं आ रहा था, वो मेरे घर से इस जगह के दरमियान एक दरिया पड़ता है और मैंने देखा कि दरिया पे कोई पुल नहीं था। तो मैंने फिर ये देखा कि जी एक दरख्त काट के गिरा और ख़ुद ही तख्ते बने और उन तख्तों से फिर पुल बना और उस पुल पे से चल के मैं आ गया। तो लोगों ने कहा ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक कश्ती या एक पुल अगर इस तरह नहीं बन सकता। कश्ती का कहा था उसने कि कश्ती बन गई और कश्ती में सवार होकर मैं दरिया पार करके आ गया। उसने कहा कि अगर एक कश्ती यूँ नहीं बन सकती तो फिर बाकी सब कुछ ये जो कायनात है ये कैसे बन सकती है। तो मसला ये है कि ये मुसलमान आज भी ये बहुत पुराने वक्त की मिसाल आज भी देते हैं, मगर आज हमारे पास इस बात का वाकई बिल्कुल वाज़े जवाब है कि ज़मीन आसमान कैसे बने, ज़िंदगी कैसे बनी, सब कुछ ऐसे बना। जैसे कि हम ये जानते हैं कि बिग बैंग जब हुआ तो उसके बाद कायनात में सिर्फ हाइड्रोजन थी और उस हाइड्रोजन से जब स्टार्स बने तो उन स्टार्स के अंदर फ्यूजन के ज़रिए बाकी की तमाम कायनात में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो बने। ये सारे एलिमेंट जो हमारे जिस्म में हैं, जो कार्बन, जो फास्फोरस, जो कैल्शियम, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, जो आयरन हमारे खून में है, ये सब कुछ बाद में बना, शुरू में नहीं था। और शुरू में कई मिलियन साल तक नहीं था, क्योंकि जो सितारे पैदा हुए उन्हें कई मिलियन साल लगे मरने में। और फिर जब वो मरे तो उन्होंने अपने अंदर जितने भी ऐसे मादे बनाए थे, ऐसे एलिमेंट्स बनाए थे, वो कायनात में फैलाए और फिर उन एलिमेंट्स से ही बाद में ज़मीन बनी और ज़मीन पे ज़िंदगी भी उन्हीं एलिमेंट्स की वजह से पॉसिबल हुई। तो हम ये जानते हैं अबू हनीफ़ा के वक्त में तो शायद लोग दुनिया को चंद हज़ार साल पुराना समझते थे, क्योंकि वो समझते थे कि आदम आज से बड़ी हद है, 10,000 साल पहले को मान लेगा आया होगा। क्रिश्चियंस तो इवन के ये भी मानते थे कि कायनात जो है वो 4,443 BC में जो है वो बनी है, 4,443 BC में। बल्कि वो दिन और महीना भी बता देते हैं कि इस डेट को, इस महीने की जो है वो ज़मीन और आसमान बनाए गए थे, कायनात बन गई थी। और ज़ाहिर बात है कि अबू हनीफ़ा के वक्त तो ज़ाहिर बात है कि वो ये समझते थे कि हाँ ये ज़मीन एकदम ही वजूद में आई होगी। उनको क्या पता कि ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है। ज़मीन जो है वो 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 4.7 बिलियन तो अबू हनीफ़ा कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसका कोई बाप भी होता वो भी तसव्वुर नहीं कर सकता था, क्योंकि मसला ये है कि वो तो सोच नहीं सकते थे कि ज़मीन कितनी पुरानी है। वो तो समझते थे कि ज़मीन बस बना दी गई, आसमान बना दिया गया, सारे जानदार बना दिए गए और ये अपनी फाइनल फॉर्म में ज़मीन पे एक दिन मौजूद थे। हालांकि ऐसा नहीं था। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की हिस्ट्री 4.7 बिलियन ईयर्स पुरानी है और तकरीबन 3 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा लाइफ पुरानी है। तो ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पे इतनी पुरानी है और ज़िंदगी जो है वो इवॉल्व करती करती आई। पहले सिंपल लाइफ फॉर्म्स थे, फिर वो मज़ीद कम्प्लेक्स हुए। एक जानदारों के दरमियान जो एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस है, उसकी वजह से क्या होता है कि एवोल्यूशन जो है वो मज़ीद कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ें बनाती जाती है। और आज जितने भी जानदार आप ज़मीन पे देखते हैं, यकीनन आज से 1 अरब साल बाद, यानी 1 बिलियन ईयर्स बाद क्या होगा कि इससे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आपको ज़मीन पे नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है, ये एवोल्यूशन जो है वो मिसिंग पीस था, जो कि कभी भी दुनिया में किसी को पता नहीं था। और मसला यह है कि आज हमें ये पता है और आज हम ये जानते हैं कि अबू हनीफ़ा की जो कश्ती वाली मिसाल है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये क्या है? ये एक फॉल्स डाइकोटमी है। मतलब क्या फॉल्स डाइकोटमी क्या होती है कि आप एक बात, अगर आपकी बात अगर सच नहीं है तो फिर मेरी बात को सच मान लो। फॉल्स डाइकोटमी क्या होती है कि अगर आपकी बात सच नहीं है तो मेरी बात को सच मान लो। तो फॉल्स डाइकोटमी इसमें क्या है? वो ये है कि जी क्योंकि तुम कह रहे हो कि इस कायनात को किसी ने नहीं बनाया, तो अगर एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो फिर कायनात भी खुद ब खुद
नहीं बन सकती। इसलिए मेरी बात मान लो कि ये कायनात भी किसी ने बनाई है, अगर कश्ती किसी ने बनाई है तो ये बात जो है, मसला ये है, कश्ती जो है एक अननेचुरल चीज़ है। नेचर के अंदर दरख्त बनना या एक नए जानदार का इवॉल्व होना, इसके लिए हकीकतन पहाड़ों का ज़मीन में से उभर के सामने आ जाना, दरियाओं का बन जाना, सुनामी आ जाना, समंदर में तूफ़ान आ जाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो 100% पॉसिबल हैं और हर वक्त ये ज़मीन के ऊपर होती रहती हैं। इसमें किसी खुदाई हाथ, कोई फरिश्ते नहीं खड़े होते उधर बैठ के फूके मार रहे हैं जिनसे हवा चल रही है, या फरिश्ते हैं जो कि सूरज को निकाल रहे हैं और सूरज को गरूब करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें नेचुरल प्रोसेस के मुताबिक, फ़िज़िक्स के लॉज के मुताबिक होती रहती हैं और होती चली जाती हैं, और इनको किसी भी वक्त किसी ऐसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती जो कि लोग समझते हैं कि उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इधर क्योंकि अबू हनीफ़ा के पास भी अगर देखा जाए तो इस बात का जवाब नहीं था। अगर उससे पूछा जाए कि खुदा को किसने बनाया, तो उसका जवाब उसके पास नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि हमें खुदा का भी कोई खालिक मान लेना चाहिए, अगर ज़मीन और आसमान का मान लें तो। एक बात तो सही है, आज के वक्त, आज की साइंस में, आज की दुनिया में खुदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग तक महदूद हो गया, या ज़िंदगी का जो पहला जरसूमा है या पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से आया था, वहाँ तक महदूद हो गया। क्योंकि उसके बाद से आपको हर चीज़ का एविडेंस मिलता है। ये जो पहाड़ आप ज़मीन पे देखते हैं आज, ये आज से चंद मिलियन साल पहले ज़मीन पे मौजूद नहीं थे। कोराक्रम्स को अगर आप देखें 100 मिलियन साल पीछे चले जाएं तो भाई ये तो थे ही नहीं। कॉन्टिनेंट्स जो आपको नज़र आते हैं वो भी नहीं थे। दरख्तों के जो स्पीशीज़ आपको नज़र आते हैं वो नहीं थे। इंसान नहीं था। इंसान के साथ रहने वाले बहुत सारे जितने भी जानदार थे वो नहीं थे। मुख्तलिफ जानदार थे, मुख्तलिफ पहाड़ थे, मुख्तलिफ दरख्त थे। सब कुछ चेंज हो रहा है ज़मीन के ऊपर। और चेंज जो होती है ना, चेंज जो कि एवोल्यूशनरी चेंज होती है, या जो यूनिवर्स की एवोल्यूशन में चेंज है, या अर्थ की सरफेस में जो इवॉल्व हो रही है, इस चेंज को किसी गाइड करने वाले हाथ की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह एक इक्विलिब्रियम की बात की जाती है, ये इक्विलिब्रियम हमेशा अपनी किस फॉर्म को, किस चीज़ की तरफ जाता है। अगर फिजिक्स का आप समझते हैं, इक्विलिब्रियम एक ऐसा प्रिंसिपल है कि वो कोई भी सिस्टम जो है अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है, या स्टेबल तरीन हालत की तरफ जाता है। तो इसी तरह एवोल्यूशन भी हमेशा जानदारों में भी उनकी स्टेबल तरीन हालत की तरफ उनको ले जाने की कोशिश करती है, एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी जितनी भी हैं, पहाड़ जो हैं हर चीज़ एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहना चाहती है। पहाड़ जो हैं वो भी टेक्टोनिक फोर्सेस, दो टकराती प्लेट्स के दरमियान जिस जगह पे उनका एक एनर्जी का बैलेंस होता है, वहाँ तक पहाड़ ऊपर जाता है। उतना ऊंचा पहाड़ होता है। जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होती है उधर ज़्यादा ऊंचे पहाड़ बनते हैं, जहाँ पे कम फोर्स होती है उधर कम ऊंचे पहाड़ बनते हैं। फिर इसमें बहुत सी डेंसिटी के, रॉक्स की डेंसिटी के मसले हैं। इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की डेंसिटी और नेचर की बातें हैं। जो ओशियानिक प्लेट्स हैं उनका डिफरेंट मटेरियल होता है, ज़्यादा डेंस होता है, वो नीचे जाती हैं। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं उनका जो है वो लेस डेंस मटेरियल होता है, वो ऊपर जाती हैं। तो ये सब कुछ इस तरह से बनता है। एक दरिया भी जो अगर आप देखें, दरिया तो आज ये बात तो बड़े अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, दरिया तो अपने रास्ते बदल लेते हैं। अगर आप देखें इंडिया में और पाकिस्तान में जो दरिया हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंध, इनके पुराने चैनल्स मिल जाते हैं जहाँ पर ये पहले फ़्लो करते थे। मगर वक्त के साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्ट होने की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। जितने भी हमारे जो फॉल्ट जोन्स हैं और फॉल्ट्स हैं, जब उनके अलॉन्ग मूवमेंट होती है तो क्या होता है कि दरियाओं को भी अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं और दरिया अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो इवन के कहा जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो दोनों दरिया हैं वो तो एक पेंडुलम की तरह इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर मूव करते रहे हैं। वक्त के साथ साथ दरिया ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की तरफ ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स चेंज करते करते अपना पाथ कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है इन द एंड, अब जारी बात है जब दरिया अपने रास्ते बदल लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, कई ग्रासलैंड्स जो हैं वो सहरा बन जाते हैं, कई सहरा जो हैं वो ग्रासलैंड्स और डेंस फॉरेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ होता आया है। और ये
जियोलॉजी एक ऐसी साइंस है कि जिसने सब कुछ हमें बताया, और जियोलॉजी जो एवोल्यूशन की बहुत बड़ी गवाही देती है। फॉसिल्स आपको मिलते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है। आज पूरे का पूरा सबूत है कि पहले ये जानदार थे, फिर इवॉल्व होकर ये बन गए, फिर उससे इवॉल्व होकर ये बन गए, फिर उससे इवॉल्व होकर ये बन गए, आखिरकार इंसान बना, और आखिरकार होमिनिड स्पीशीज़ बने और उनमें से इंसान बना। तो एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली ये जो अबू हनीफा की एक फजूल सी मंतक है, इसका बड़ा अच्छा जवाब देती है। मगर मसला ये है कि एवोल्यूशन आपको एक 10 मिनट की वीडियो में ही समझाई जा सकती है। एवोल्यूशन के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा कि एवोल्यूशन क्या है। तो इसलिए मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि कभी कोई एक किताब एवोल्यूशन पे पढ़ के देखें। रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत अच्छा लिखा है, और बहुत से लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको एवोल्यूशन की समझ आए। जब आपको एवोल्यूशन की समझ आएगी तब आपको पता लगेगा कि असल हकीकत या सच्चाई है क्या है। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।